में, गटर में, नाली में, जिसमें विष्ठा भी जा रही है, मूत्र भी जा रहा है, ऐसे गटर में घुस गए गले गले। माता पार्वती तुम किनारे बैठ जाओ। अब बटर गड़ी, बड़ी गटर, उसमें दलदल फंसा हुआ है, भगवान पैर चलाए तो और नीचे जाए, बाहर नहीं आए, जितना पैर चलाए उसके अंदर जाए। माता पार्वती सोच इनको निकाल दो निकाल दो, निकाल नहीं पाए, पस्त होकर पसीना पसीना होकर बैठ गई। शिव जी ने कहा तुम बैठ जाओ, और जितने भी यहां से भक्त निकले जो नर्मदा स्नान करके आए उनसे तुम कहना कि मेरे स्वामी को निकाल दो इस गटर से, बस। लेकिन इतना कह देना कि मेरे स्वामी को गटर से वो ही निकाले जो पापी ना हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात। अब माता पार्वती नवयुवती स्त्री होकर बैठ गई, भगवान बूढ़े शिव बनकर और नर्मदा की नाली में, गटर में, दलदल में हाथ पैर चलाए तो डूबते ही जाए, बीच में धसे जा रहे हैं। अब इधर तो नर्मदे हर लोग नहा रहे हैं, कपड़ा धोले खूब मसल मसल के, नर्मदा मैया सूर्य को अर्घ्य भी दे रहे हैं। कोई कांवड़ भर रहा है कि चलो नर्मदा में से पैदल आए हैं तो यहीं जल भरे, यहीं कांवड़ लेके शंकर भगवान को चढ़ाएंगे फिर। अब नर्मदा में से जल भर के स्नान करके जब निकले और जैसे ही वहां पर आए तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा ब्राह्मण नर्मदा की तट पर नाली में धसे जा रहा है, और उसके बगल में नवयुवती स्त्री बेटी रो रही है। क्या हुआ बहन? बोले अरे आप नर्मदा स्नान करके आ रहे? बोले हाँ हम नर्मदा स्नान करके आए। बोलिए। बोले मेरे स्वामी को थोड़ा निकाल दीजिए। बोले इसमें कोई बड़ी बात है, छोटा सा तो गटर है, अभी निकाल देते हैं। जैसे हाथ बढ़ाने लगे माता पार्वती रुको, लेकिन मेरे स्वामी को निकालने से पहले मेरी एक बात सुन लो कि इनको वही आदमी निकाले जो पापी ना हो। क्यों? बोले तुम देख रहे हो इनकी आयु और मेरी आयु। बोले ये इनकी हजारों वर्ष की आयु है और तपस्या के कारण इनका इतना तेज पुंज है कि इन्होंने मुझे नवयुवती स्त्री बना रखा है। मेरी आयु कभी बढ़ती नहीं, मैं ऐसी नवयुवती स्त्री रहती हूँ, और ये भी जब चाहे तब अपनी आयु बदल लेते हैं। परंतु इनका इतना पुण्य इकट्ठा हो गया है कि कोई पापी अगर इनको हाथ लगाएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जैसे ही माता पार्वती ने ये बात कही तो लोग ने जो हाथ बढ़ाया था वो पीछे छूट। अरे अपन तो दिन भर में 10 बार झूठ बोलते भैया, अपने से नहीं निकले। हाथ खेच वो जा रहे। अरे माता जी किसी पुण्य आत्मा से कहना, अपना तो कोई भरोसा ही नहीं है। मैं तो अभी हाल ही मोबाइल पे कहती है कि मैं नर्मदा में नहीं नहा रहा हूँ, मैं तो सीहोर जा रहा हूँ। चलेगा। अब दिन भर यही प्रक्रिया, रात भर दिन भर यही प्रक्रिया चल रही है। माता जी बैठे बैठे रोए जा रही है। जितने भी लोग आते हैं बोले अभी निकाल देते हैं, हाथ बढ़ाने जाते हैं, और माता जी कहती है कि अगर पापी हो तो हाथ मत लगाना। हर आदमी हाथ खींच लेता है। अरे भैया मैं तो झूठ भी नहीं बोलता, पर क्या पता किसी का दिल दुख गया हो और उसका पाप मुझे लग गया हो। कोई सोचता रे मैं भले ही पाप नहीं करता, परंतु मैंने किसी जीव की हिंसा कर दी होगी, कोई गाड़ी घोड़े में आया होगा तो कोई उसके नीचे ही मर गया होगा तो मैं तो पापी हो गया। कोई कहता है मेरे पितरों को अगर मैंने ढंग से जल पानी नहीं दिया होगा तो मैं पापी हो गया होऊंगा, मैं कैसे निकाल दूं? हर आदमी वहां से निकला, परंतु किसी ने भी बाबा को नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि माता जी ने प्रश्न कर दिया कि जो पापी ना हो तो निकाले। अब बताओ क्या मनुष्यों के मन में ये रहता है कि मैं पुण्यात्मा हूं? हर आदमी सोचता है कि यार पाप तो अपने तो हो जाता होगा, यार पापी तो अपन है। कोई आपसे कहते भैया आप सत्यवान हो, आप सत्य को धारण करते हो, तो बताओ हम कितने लोगों में से कितने लोग हाथ ऊंचे करेंगे? हाँ मेरा पैदा हुआ उसके बाद जब से समझ आई तब से मैंने अभी तक एक भी झूठ वचन नहीं कहा। कोई नहीं।
कारण कि हर आदमी को मालूम कि देर सवेर कैसे भी एक आध बार तो दिन भर में मैं झूठ बोल ही देता हूँ। बोल भगवान की अब ये कारण के निकाले कौन, निकाले कौन, निकाले कौन। जब सुबह से शाम हो गई तो एक बूढ़े वापस ब्राह्मण जो कि नित्य नर्मदा तट के ही वासी थे, भगवान शिव का नित्य पूजन दर्शन संध्या उपासन करते थे, ऐसे ब्राह्मण देवता भी नर्मदा में स्नान करके और गीले कपड़े को दुपट्टे को कंधे पे रख के ठंड में ठिठुरते ठिठुरते आ रहे थे। इतने में माता जी ने उनसे भी कहा, हे ब्राह्मण देवता मेरे स्वामी को निकाल दो। उन्होंने कहा अभी निकालता हूँ। और वो ब्राह्मण देवता जैसे ही हाथ बढ़ाया, माता ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता इनको हाथ लगाने से पहले मेरी बात सुनो कि वही इनको निकाले जो पापी ना हो, नहीं तो जलकर भस्म हो जाएगा, इनका इतना पुण्य है, तेज है। तो कहा तुम डरो मत, अपने को कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले भले ही मैंने कितने पाप किए हो पर मैं अभी नर्मदा स्नान करके आ रहा हूँ, लाओ हाथ दो। हाथ दिया और निकाल दिया। भगवान की बोलो शंकर भगवान की। जीवन में कितने भी पाप किए हो पर अभी तो मेरा बदन भी नहीं सूखा है, अभी अपने का कौन सा पाप है, आओ हम पुण्यात्मा है। यह विश्वास हमारा हमको हमारे धर्म में प्रोज्झित बनाता है, हमारे धर्म का पुण्य हमें दिलाता है, तब जाके हम भगवान के भक्त या सुखी हो सकते हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय। वो बम भोला शिव के लासी, वो लीला क्या रचदारी रे, बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। वो मेरे मन में बाधा, बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। वो मेरे भोले बाबा, बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। मेरे भोले बाबा, बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। वो बम भोला शिव के लासी, बम भोला शिव के लासी, वो लीला क्या रचदारी रे, बैठे नर्मदा जी के तीर। ओ मेरे भोले बाबा, बैठे नर्मदा जी के तीर। बोलो शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की। एक दिन भोले पार्वती से, पार्वती से वाणी हो बाबा, पार्वती से वाणी। एक दिन भोले भोले शंकर पार्वती से वाणी हो बाबा, पार्वती से वाणी। वो बात नर्मदा वही नाम है जो हो ज्ञानी ज्ञानी हो बाबा, जो हो ज्ञानी ज्ञानी। वो चलो पिया चलो पिया के संग भवानी, चलो पिया के संग भवानी। बनकर सुंदर रानी रे, बैठे नर्मदा जी के तीर। मेरे भोले बाबा, बैठे नर्मदा जी के तीर। मेरे शंकर बाबा, बैठे नर्मदा जी के तीर।
यही कथा है भगवान की, भगवान शिव की। इसी को भजन में पिरोया गया है। इसका आनंद लें। फिर लोक के धनी ने अपना कोई रूप बनाया हो बाबा